मिंबर से मुझे अपनी बड़ाई बयान करने की आदत नहीं, लेकिन वह अम्मा बे नेमत रब्बिका व हदीस, कुरान ने एक उसूल बताया है कि जब परवरदिगार तुम्हें कोई नेमत अता करे तो उसे बयान भी किया करो। ये नेमत परवरदिगार है कि मेरे ज़रिए से इस शहर के अंदर 28 रजब की ये तारीख़ आई और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती चली जा रही। मगर 28 रजब से शुरू होने वाला जिहाद आशूरे पे करबला में इसका पहला मरहला मुकम्मल हुआ और 11 मुहर्रम को इसका दूसरा मरहला शुरू हुआ, जो चेहलुम में अहले बैत की करबला वापसी पर मुकम्मल हुआ। और उसके बाद फिर मदीना मुनव्वरा जब अहले बैत आए, जो हमारे यहाँ 8 रबीउल अव्वल की तारीख मनाई जाती, वहाँ जाके ये जिहाद मुकम्मल हुआ। इस पूरे जिहाद में आका हुसैन से लेके आका हुसैन के ख़ानदान के छोटे छोटे बच्चों तक एक इंतहाई अहम सिफत या कैरेक्टरिस्टिक जो हर मोमिन में होना चाहिए वो हमारे सामने नज़र आ रही। और आज के मजलिस का उन्वान यही। सूरह अनफाल की मैंने मुख्तसरन 3 आयतों की तिलावत की। ये मुख्तसर मैंने क्यों कहा? सूरह अनफाल कुरान करीम का 8वां सूरा, लेकिन बहुत अहम सूरा। अच्छा, अब ये लफ्ज़ बाज़ औक़ात बड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि कुरान करीम के 2 हिस्से हैं, एक अहम और एक गैर अहम छोड़ा जा सकता है। कुरान का एक एक सूरा, एक एक आयत, एक एक लफ्ज़ अपनी जगह अहम है, लेकिन कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं ख़ास कॉन्टेक्स्ट में कोई सूरा ज़्यादा अहम हो जाता है। ये सूरह अनफाल जंगे बदर के इख्तिताम पर उस वक्त नाजिल हुआ कि अभी लोग मदीना वापस भी नहीं आए थे। देखिए, बदर की लड़ाई मदीने से दूर लड़ी गई, उहद मदीने के अंदर की जंग, खंदक मदीने के अंदर की जंग, वो आखिरी जंग थी जो मक्के वालों से हुई, खैबर मक्के वालों से नहीं हुई। तो बदर की लड़ाई मदीने से दूर हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कसीर तादाद में मोमिनीन कराम उम्रे पे भी जा रहे हैं और सऊदी हुकूमत ने बदर की ज़ियारत का रास्ता भी खोल दिया। शायद बहुत से लोगों के लिए ये नई बात हो, लेकिन चंद साल पहले तक बदर की ज़ियारत भी नहीं करने देते थे। खैर, तो बदर मदीने से दूर, जंग ख़त्म हुई और लश्कर इस्लाम अभी मदीने की जानिब आ रहा है। रास्ते में है कि सूरह अनफाल नाजिल हुआ और इसमें जंगे बदर के हवाले से बहुत सारे अहम पैगामात, इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस। बदर की लड़ाई कितनी अहम है कि यजीद ने दरबार खिलाफत में बैठकर ये ऐलान किया था कि आज मैंने बदर और उहद का इंतकाम लिया। 28 रजब से जो जिहाद शुरू हो रहा है ये हुसैन की तरफ से है ना, और यजीद की तरफ से क्या है कि मुझे बदर का इंतकाम लेना। तो ये बदर की लड़ाई बहुत अहम भी। और आज बहुत सारे मोमिनीन आजकल दुआए नुदबा हर जुमे को पढ़ते हैं। उसके अंदर बिल्कुल शुरू में ये लफ्ज़ आया है कि आखिर अहले बैत से इतनी दुश्मनी क्यों की गई। तो एक लफ्ज़ है अहक़ाद अल बदरिया वल हुनैनिया। ये बदर का रिवेंज है, ये बदर का कीना है, ये बदर की दुश्मनी है कि जो अहले बैत से, और ख़ास तौर पर दुआए नुदबा में तो जिक्र हो रहा था मौला का। तो बदर बहुत अहम और उससे रिलेटेड ये सूरा। मगर इस सूरा के बिल्कुल शुरू में कुरान करीम ने एक बहुत अहम मसले को हल किया, और वह मसला यह है कि मसलन आज, अब मुझे नहीं मालूम, एस्टिमेटेड कह रहा हूँ कि 10 करोड़ अगर दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मोमिन कहते हैं, शायद इससे ज़्यादा हों, लेकिन अगर 10 करोड़ लोग हैं आज जो अपने आप को मोमिन कहते, तो कुरान बता रहा है कि मोमिन किसे कहते हैं। हर दावेदार को कुरान मोमिन नहीं मान रहा। अपनी ज़बान से आप कहते हैं कि मैं मोमिन हूँ, कुरान नहीं मान रहा। कुरान सूरह अनफाल के शुरू में बदर की लड़ाई हक़ और बातिल के दरमियान पहला मारिका था। तो बदर की सूरह अनफाल के शुरू में कुरान बता रहा है मोमिन की तारीफ़ क्या। और एक बात मैं ये अर्ज़ कर दूँ, मैं बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना चाहता मौजू को। यह आयत शुरू हुई है लफ्ज़ इन्नमा से। मजलिस की बरकत से इतनी अरबी हमारे एक आम मोमिन को भी पता है कि लफ्ज़ इन्नमा का मतलब क्या होता है।
ये इन्नमा कोई एक मामूली सा लफ्ज नहीं, मैंने कहा था ना कुरान का एक एक लफ्ज अहम, एक एक लफ्ज। इन्नमा, अब पहले तो एक मुश्किल लफ्ज मुझे कहना पड़ेगा जो टेक्निकल लफ्ज है अरबी में। इन्नमा कलमा हसर, हसर का मतलब है हिसार में ले लेना, मुहासरा कर लेना, घेरे में ले लेना, कैद कर देना, जितने भी अल्फाज आप कहेंगे। तो कलमा हसर उसे कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि जो इसके अंदर आ गए सिर्फ वो लोग इस आयत के पैगाम में शामिल है, यानी अंग्रेजी में कहेंगे ओनली। अच्छा, मजलिसों में कैसे आप ये सुनते हैं, आयत तथहीर के शुरू में इन्नमा युरीदुल्लाह, कलमा हसर है, यानी अल्लाह ने तहारत सिर्फ अहले बैत के लिए रखी और किसी के लिए अल्लाह ने ऐलान तहारत नहीं किया। ये हसर, ओनली अहले बैत। आया विलायत के शुरू में इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूना सलात व यूतूना ज़कात व हुम राकिऊन। यानी मतलब क्या कि सिर्फ 3 वली अल्लाह ने बनाए, खुद अल्लाह, खुद रसूल और खुद मौला अली। ये इन्नमा की ताकत है। इन्नमा का मतलब कि सिर्फ ये, जैसा अब ये इन्नमा आया तथहीर में आ गया तो उसने अहले बैत के अलावा हर एक को रोक दिया। कहते रहो, दूसरे लोग ऐलान करते रहे कि हम भी तो अहले बैत हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये अहले सुन्नत और शियों के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क है, जिसको हम नहीं समझ पाते हैं तो बाज़ औक़ात गलत फहमी होती है। यानी आप सऊदी अरब में जाइए, मक्का मुकर्रमा के में खाने काबा के बिल्कुल सामने जो सारे किताब फरोशी है या बुक स्टोर है, अहले बैत के फ़ज़ाइल पे किताबें मिलेंगी, हेडिंग होगी फ़ज़ाइल अहले बैत। हम खुश हो जाते हैं देख कर कि देखिए मक्के के अंदर खाने काबा के सामने वहाबी निज़ाम ममलिकत के अंदर फ़ज़ाइल अहले बैत पे किताबें। लेकिन किताब अगर आप कभी खोल के अंदर से देखें तो जो उनके पास अहले बैत की तारीफ़ है, फ़ज़ाइल शुरू होते हैं हज़रत आयशा के बयान से और उसके बाद अज़वाज नबी का बयान, फिर आखिर में कहीं पे शहज़ादी कौनैन का। उनके यहाँ अहले बैत की तारीफ़ में बीवियाँ हैं। ये आप मजलिस में सुनते रहते हैं, ये मेरा मौजू नहीं है, ना आज वक्त है। लेकिन कुरान ने कहा तुम कहते रहो अपने आप को अहले बैत, तुम कहते रहो कि हम भी आए तथहीर में शामिल हैं। इन्नमा, अल्लाह ने सिर्फ उनको अहले बैत करार दिया जो इस चादर के नीचे आए थे। ये इन्नमा की ताकत है अहले बैत के लिए। तुम कहते रहो कि फलां के पास भी इतनी ताकत है और फलां के पास भी इतनी ताकत है। अल्लाह ने विलायत सिर्फ इन 3 को दी और कोई चौथा नहीं आ सकता इसके अंदर। अब आइए मरहला हमारे लिए। कुरान ने सूरह अनफाल की आयत शुरू की इन्नमा से, इन्नमल मोमिनू। तर्जमा क्या हुआ, सिर्फ ये लोग मोमिन हैं, इनके अलावा अगर कोई कहे कि मैं मोमिन हूं तो वह इतना ही झूठा। जैसे पंचतन के अलावा अगर कोई कहे कि मैं अहले बैत हूं तो वह झूठा। जैसे मौला अली के अलावा और रसूल खुदा के अलावा कोई कहे कि मैं वली हूं तो वह झूठा। उसी तरह ये जो इस आयत में बयान हो रहा है, इनके अलावा अगर कोई कहे कि मैं मोमिन हूं, कुरान कह रहा है वो गलत कह रहा। इन्नमा, ये लफ्ज़ इन्नमा की ताकत आप मजलिसों में सुनते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लगा रहा। अब देखिए किसको कुरान ने कहा मोमिन। और ये अजीब बात है, आयत तथहीर के अंदर अल्लाह ने शुरू में ऐलान कर दिया, बस ये है, बस शुरू में। आया विलायत में अल्लाह ने शुरू में ऐलान कर दिया इन्नमा सिर्फ ये वली। जहाँ मोमिन की बात आई तो अल्लाह को मालूम है कि बहुत सारे लोग इस इन्नमा के बावजूद कहेंगे नहीं हम भी मोमिन। तो इस आयत, अजीब आयत, शुरू में भी अल्लाह ने कहा कि सिर्फ ये मोमिन है, आखिर में भी कहा सिर्फ ये मोमिन। दोनों तरफ पहरा बिठा दिया, ना कोई इधर से ईमान में दाखिल हो ना कोई उधर से ईमान में दाखिल हो। यह आयत तथहीर में नहीं, यह आयत विलायत में नहीं, यह आयत तो हमारे बारे में ना कि कुरान किसको इस तरह मोमिन कह रहा है कि शुरू आयत में भी पैगाम है कि सिर्फ ये लोग और आखिर आयत में भी पैगाम है कि सिर्फ ये लोग। शुरू आयत क्या है, इन्नमल मोमिनून। याद रखो मोमिन वो है अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम, जब उनके सामने खुदा का जिक्र होता है तो उनके सीने में दिल कांप उठते हैं, वो लरज़ उठते हैं। वो तो मोमिन नहीं है ना कि जब आप उसके सामने खुदा का जिक्र करें तो आप कहते हैं ये जिक्र करने वाला ड्राकुला ऑफ इस्लाम है, ये मुल्ला जहन्नम है, ये कब्र वाला बापू है, ये सवाए जहन्नम के कोई बात ही नहीं करता। मोमिन की पहचान है वजलत क़ुलूबुहुम, उसका दिल कांप उठता। जहां खुदा का जिक्र हुआ, जहां खुदा का तज़किरा हुआ, फिर उसका रुतबा कितना बुलंद है। उसूल काफ़ी वॉल्यूम 2 चैप्टर दुआ, बहुत मशहूर हदीस है, आप सुनते होंगे 25 मुहर्रम को, लेकिन मुख्तसर बयान करूं। एक इंतहाई नेक मुक़द्दस मुत्तकी परहेज़गार औरत सफ़र पे जा रही है। पुराना ज़माना है, ये एयरप्लेन वगैरह तो थे नहीं, वो जहाज़ में जा रही है।
तूफान आ गया, जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया, सारे समंदर में वो उसका पूरा खानदान डूब गया। वो अकेली बची, लकड़ी का एक तख्ता मिल गया। जान बचाना वाजिब हो जाता है, चाहे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा बेटा मर रहा हो, तुम्हारा शौहर मर रहा हो, तुम्हारा बाप मर रहा हो, तुम्हारा भाई मर रहा हो। तुम ये नहीं कह सकती कि वो मर रहे हैं तो मैं जी के क्या करूंगी, मैं भी मरूंगी। वाजिब है जान बचाना। समझदार मोमिना थी और इंतहाई परहेजगार। लकड़ी का तख्ता मिला, आ गई समंदर के साहिल। अब वो जो इलाका है साहिल समंदर का, यहां एक डाकू का राज्य था और उसका तो काम ही यही था कि जो वहां से गुजरे उसे लूट ले। अगर माल है तो माल लूट ले, अगर माल नहीं है इज्जत लूट ले। मैं बहुत खुल के बात कहना भी नहीं चाहता। इस जगह में देखा कि एक औरत आ गई और अगर उसके पास कुछ है नहीं ना, वो तो समंदर से बच के निकली, मगर औरत है ना। बस एक बार उसने बुरे काम का इरादा किया तो देखा कि वो औरत कांप रही है और उसकी आंखों से आंसू जारी। चौथे इमाम की हदीस है 25 मुहर्रम को, मैं तो हर साल हर जगह पढ़ता हूं। औरत कांप रही है और आंखों से आंसू जारी है। अच्छा, वैसे जालिम जो है ना, इनको मजा भी आता है मजलूम की आहोजारी सुनकर। इनको मजा आता है मजलूम को तड़पाने में। चनाचे वो मजा ले रहा है और उसने इससे पहले भी ऐसे कितने केसेस उसके सामने गुजरे और वो मजा लेके पूछता भाई रो क्यों रही हो, तड़प क्यों रही। जवाब यही होता है, मैं इतनी इज्जतदार, मैं इतने शरीफ घराने की, सारी जिंदगी मैंने कोई गुनाह नहीं किया इसलिए। इसने ये जवाब नहीं दिया। इसने कहा मैं रो रही हूं कि मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है, उसके सामने मुझसे गुनाह हो रहा। अपने खुदा की अजमत को याद करके रो रही हूं कि इसके सामने मुझसे गुनाह हो रहा। हमारी मोमिना एक सर पे ढंग का स्कार्फ पहनने को तैयार नहीं होती। हमारा मोमिन एक म्यूजिक का कैसेट छोड़ने को तैयार नहीं होता, ये अकीदा रखने के बावजूद कि अल्लाह देख रहा। जब उसने ये सुना कि वो अपने हवाले से बात नहीं कर रही, अल्लाह के हवाले से, ये भी ह्यूमन नेचर है। अजीब अल्लाह ने इंसान का दिल बनाया। कभी अल्लाह के रसूल जैसा कुरान पढ़ने वाला पूरा कुरान सुना दे, टस से मस न हो। अबू जहल ईमान नहीं लाया, अबू लहब ईमान नहीं लाया। और कभी एक आम आदमी का, बल्कि बच्चे का एक जुमला आदमी को बदल देता। भाई ये जुमला तीर की तरह लगा। कहा कि तू मजलूमा होने के बावजूद अल्लाह से इतना डर रही, मैं तो जालिम। चुनाचे उसको छोड़ के आगे चला। अब इसके बाद रिवायत का एक बहुत अहम टुकड़ा है, लेकिन वक्त नहीं है मेरे पास, मैं जल्दी से खत्म करूं। जा रहे हैं ये लोग, जा रहा है ये आदमी कि आज से सारे गुनाह तर्क किया, आज से मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा अल्लाह के सामने। रास्ते में उसे एक राहिब मिल गए। राहिब कहते हैं वो आदमी मुकद्दस, नेक, फ्राडिया नहीं। 300 साल, 400 साल, 500 साल जिसने अल्लाह की इबादत की और मुसल्ले पे बैठा रहा। यानी जैसे अरबी के मुहावरे में कहते हैं कि साइमुन नहार कायमुल लैल, सारे दिन रोजे में गुजारे, सारी रातें क़याम लैल यानी नमाजों। इंतहाई मुकद्दस, मुत्तक़ी लोग होते हैं, परहेजगार लोग होते हैं राहिब। 7वें पारे की पहली आयत का तर्जुमा पढ़ लीजिएगा आज घर जाके, जहां पे कुरान इन राहिबों की तारीफ कर रहा। तो खैर वो मिल गए। अब ये सहरा से गुजर रहे हैं तो इस्लाम का भी हुक्म है और इससे पहले के अंबिया को भी कि अकेले सफर मत करो, साथी ले लो। साथी ले ली। अब डेजर्ट, इंतहाई शदीद गर्मी। देखिए आज कितनी गर्मी है मेलबर्न, जिसका असर आपको मजलिस में भी नजर आ रहा। आका हुसैन के जिक्र में भी आपको इस गर्मी का असर नजर तो आ रहा है ना, वेदर का। तो वो तो डेजर्ट था, इंतहाई शदीद गर्मी, बर्दाश्त नहीं हो रही। राहिब ने कहा कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमारे लिए साया भेज दे। ये डाकू तो जानता था कि मैं कौन, तड़प गया। कहा मैं दुआ करूं? आखिर मैंने आज तक अल्लाह के लिए किया क्या है कि मैं दुआ करूं? आप बहुत मुकद्दस हैं, आप दुआ करें। तो राहिब को तो पहले से पता था, चुनाचे उसने दुआ के लिए आप फैला दी। जैसे अक्सर हम लोगों के साथ भी होता है, कहीं पे बैठे हैं कि कोई आया और आने के बाद कहा कि दुआ का वक्त है। हमने एक मोमिन से कहा आप दुआ कीजिए। तड़प के कहता नहीं मौलाना आपके होते हुए कैसे हम दुआ करें? हम भी समझते हैं कि हम मौलाना हैं तो हम सबसे अफजल हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमने तो यही सोचकर आपको ऑफर किया था कि आप पलट के हम ही से कहेंगे। चुनाचे हाथ उठा लेते। राहिब को भी यही मालूम था। उसने हाथ उठाया, खुदाबंदा कोई साया भेज दे। अब ह्यूमन नेचर है ना, डाकू की जबान पे आ गया आमीन और एकदम बाजार आ गया। दोनों के सर पे साया हो गया, दोनों आराम से चल रहे। और डाकू तारीफ करने लगा कि आप कितने मुकद्दस आदमी हैं कि आपके दुआ के नतीजे में अल्लाह ने बादल भेज दिया, जबकि दूर दूर कोई चांस नहीं था।
चलते चलते वो जगह आ गई जहां से दो रास्ते थे, राहिब को यहां जाना था और डाकू को यहां, अलग अलग हो। अच्छा, डाकू तो अपने गुनाहों के अंदर इतना महाव है कि कैसे अपने गुनाह माफ करा उसने ख्याल ही नहीं की। राहिब ने देखा कि वो बादल जो आया था वो मेरे सर पे नहीं है, जब अलग हुए तो इसके सर पे जा रहा। तड़प के वापस आया और कहा कि ऐ शख्स, तू तो छुपा रुस्तम निकला, तू कितना नेक आदमी कि मेरी दुआ का वो फायदा नहीं हुआ जो तेरे एक आमीन का फायदा हुआ। इसने तड़प के कहा कि मैं, आप क्या कह रहे हैं? जरा मुश्किल उर्दू हो रही, आप मुझे कांटों पे घसीट रहे हैं। मैं और नेक, सारी जिंदगी मैंने आज तक कोई नेक काम नहीं किया है। चोरी की है, डाके डाले, इज्जतें लूटी हैं, औरतों को नुकसान पहुंचाया, लोगों को कत्ल किया। राहिब ने कहा नहीं, अल्लाह आदिल है, अल्लाह के ये सिस्टम नहीं चलता जो बादशाहों का सिस्टम होता है। जो शेख सादी ने कहा ना कि अजीब होते हैं बादशाह, कभी सलाम करो तो कत्ल करा देते, कभी गाली दे दो तो तुम्हें तुम्हारा मुंह मोतियों से भर देते। अल्लाह के यहाँ तो ये नहीं चलता है, कोई ना कोई तो नेकी होगी। कहाँ से आ रहा है? उसने बताया बस ये एक काम था कि एक मोमिना मेरे जंगल में फंसी, वो खौफ खुदा से कांपी, उसके खौफ खुदा ने मुझे भी खौफ खुदा दिला दिया। बस यही नेकी है कि जिसके नतीजे में मेरी 500 साल की इबादत का वो फायदा ना निकला जो तेरे एक आमीन का फायदा निकला। यह कुरान कहता है इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, उनके दिल कांप उठते हैं, दिल कांप उठते हैं जिक्र खुदा से। एक और आयत है लेकिन मैं तिलावत करना नहीं चाहता, वक्त नहीं है मेरे पास, बातें बहुत लंबी हो गई। और वह आयत मैं सिर्फ खाली इशारा कर रहा हूं क्योंकि आयत आपने मजलिसों में बहुत सुनी। आयत यह है कि अगर यह कुरान पहाड़ पे नाजिल हो तो पहाड़ खौफे खुदा से टुकड़े टुकड़े हो जाए। यह इंसानी दिल है, और वह दिल नहीं पत्थर है जो जिक्र खुदा सुन के भी ना कांपता है ना लरसता। आप जाकर ट्रांसलेशन देख लीजिए, इंग्लिश में तो लिखा है कि फियर ऑफ अल्लाह, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ मैसेज। वह इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जैसे जैसे इनके सामने आयात खुदा की तिलावत करोगे हर बार इनका ईमान बढ़ता रहेगा। जिस ईमान के साथ आप पैदा हुए हैं या आपके वालिदैन ने आपको बालिग किया है, मरते दम तक वो ईमान नहीं रहना चाहिए, उसमें ज़ादतहुम ईमाना। कुरान मोमिन की पहचान ये बता रहा है। दुनियावी एतबार से तो यही होता है ना कि हम मसलन बालिग हो गए, हमारे बाप का इंतकाल हो गया, बाप ने जो हमारे लिए छोड़ा, हमारी कोशिश है इसमें इजाफा करें। कुरान कहता है कि दौलत में इजाफा करो कि ना करो, अपने ईमान में इजाफा करना है। ज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, तुम्हारा ईमान बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे एक अजीब रिवायत है, मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि मेरा असल मौजू तो कुछ और ही है, ये तो खाली आयतों का तर्जमा चल रहा, लेकिन एक बहुत अजीब रिवायत है और ये रिवायत सुनाना बहुत जरूरी कि ईमान बढ़ता जाएगा। अब इमाम मासूम एक नहीं 3 या 4 हदीसें हैं जिन सब का खुलासा मैं इस तरह से बयान करूं तो एक तो छोटा सा वाक़या। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में बैठे हुए, बड़ा मजमा। एक बार पैगंबर ने कहा कि मैं इतने सालों से तुम्हें तालीम दे रहा हूं, आज देखना चाहता हूं तुमने कितना दीन सीखा। ये बताओ कि सबसे अफजल ईमान किसका, ईमान में सबसे अफजल चीज क्या, जिसके बगैर ईमान नामुकम्मल है, नाकिस है, नाकारा। अफजल ईमान, ईमान का अफजल तरीन हिस्सा कामिल ईमान, यह भी लफ्ज है एक रिवायत में, कामिल ईमान, मुकम्मल ईमान, कुल्ल ईमान। इंसानों के एतबार से बात कर रहा हूं, मासूमीन के एतबार से नहीं। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये हदीस भी उसूल काफी से पढ़ रहा हूं। मरजइयत के खिलाफ जो मूवमेंट चल रहा है तो उसमें उसूल काफी का नाम बहुत लिया जाता है, जब किताब हमारे पास है उसूल काफी, हमें जरूरत क्या है किसी मर्जे के पास जाने की। ये मेरा मौजू है भी नहीं इस वक्त, लेकिन किताब वही। या रसूल अल्लाह सलात, नमाज। पैगंबर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चेहरे से एक्सप्रेशन से लगा के जवाब कबूल नहीं किया। दूसरे ने कहा सौम, पैगंबर इसी तरह बैठे रहे। तीसरे ने कहा ज़कात। ये सारे अल्फाज रिवायत के पढ़ रहा हूं, मिसाल के तौर पे नहीं बना रहा हूं, रिवायत में। किसी ने कहा अल हज, किसी ने कहा अल जिहाद। सारा दीन लोगों ने बयान कर दिया। पैगंबर ने कहा ये सारी चीजें फजल हैं, नेकियां हैं, अफजल नहीं। सबसे ज्यादा अफजल चीज जो ईमान है, ईमान जिससे मुकम्मल होता, जिसके बगैर ईमान नामुकम्मल। मैं तो कुरान की आयतें पढ़ रहा था, एक हदीस बीच में आ गई, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह।
जब किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह की वजह से करो, किसी से दुश्मनी और नफरत करो तो अल्लाह की वजह से करो। हम मोहब्बत करते हैं किसी से फ़ायदा मिले इसलिए, मोहब्बत करते हैं कि किसी से दोस्ती है इसलिए, मोहब्बत करते हैं इसलिए कि मसलन हम जो हमारे पास फालतू टाइम होता है उसके साथ बैठ के 3-3 घंटे हम चाय खाने में गप्पे मारते हैं, एक मोहब्बत हो जाती है। वल बुग़्ज़ु फ़िल्लाह, दुश्मनी हमारी होती है अपने ज़ाती मामलात की वजह से। लेकिन पैगंबर कह रहे ईमान मुकम्मल होगा जब मोहब्बत भी अल्लाह की वजह से हो, दुश्मनी भी अल्लाह की वजह से हो। जो अल्लाह के खिलाफ है, चाहे तुम्हारा सगा भाई क्यों ना, उससे तुम्हारी दुश्मनी हो। अब यहाँ तो हमारे यहाँ ताज्जुब ये कि पूरे दीन की जड़ काटने वाला अगर कोई खतीब है, हमको बहुत पसंद आ गया, भाई हमें बहुत अच्छा लगता है, वो जो पढ़ रहा है इससे हमारा क्या ताल्लुक, या हमारे उसके ताल्लुकात हैं, हमारी दोस्ती है, हमें उसका अंदाज पसंद है। मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए करो। वो अल्लाह वाली बात कह रहा है या अल्लाह के खिलाफ बात कह रहा है? जहाँ दोस्तियाँ कुर्बान हो, जहाँ रिश्तेदारियाँ कुर्बान हो। जंग ओहद का वाक़या, बाप काफिरों के लश्कर में था, बेटा मुसलमानों के लश्कर में था। फतेह मक्का के बाद बाप भी मुसलमान हो गया, ये शायद उससे पहले हो गए। बाप और बेटे की मुलाकात हुई तो बाप ने कहा, बेटा ओहद के मैदान में जब मैं जंग कर रहा था, तू मेरी तलवार के नीचे आया था, लेकिन मैंने तुझे छोड़ दिया क्योंकि तू मेरा बेटा था। बेटे ने कहा, लेकिन बाबा अगर आप मेरी तलवार के नीचे आते, मैं आपको ना छोड़ता, मैं आपकी गर्दन उड़ा देता। बाप हो के बेटा और सारे रिश्ते कुर्बान हो जाते हैं अल्लाह के सामने। और अगर ये नहीं है, कोई अल्लाह के खिलाफ करे तब भी हमें उससे मोहब्बत है क्योंकि हमें किसी वजह से पसंद आ रहा, तो ईमान कामिल नहीं है, चाहे बाकी सारी चीजें कामिल। वैज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। फिर याद रखिए, इन्नमा से आयत शुरू हुई, और जो मेरा असल मौजू था वो ये, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करते हैं, अल्लाह के अलावा। देखिए, इस्लाम में एक बहुत अहम सिफत है जो मेरा आज का मौजू है, ट्रस्ट ऑन अल्लाह। अल्लाह पे भरोसा करके देखो। अब वो तो अभी बात आने वाली, तर्जुमा तो हो जाए। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करते हैं, इनका अपने खुदा पे भरोसा है। कुरान कहता है अल्लज़ीना यक़ीमूनस्सलात, और अगर अपने रब पे भरोसा है तो ये नमाजें कायम करते हैं। ये नमाज दलील और निशानी होती है कि इस आदमी को अपने रब पे भरोसा है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने इनको दिया है इसमें से राह खुदा में खर्च करते हैं। इस्लाम ने कभी आपसे नहीं कहा कि अपनी जेब से खर्च करें, जो अल्लाह ने दिया उसमें से खर्च करें। जो अल्लाह ने नहीं दिया, जो आपने कहीं से हासिल किया, उसमें से खर्च ना करें। यहाँ मोमिन की पहचान क्या बताई जा रही है? जो हमने दिया है। व मिम्मा रज़क़नाहुम, आपका पैसा इस्लाम नहीं मांगता, अपना पैसा अपने पास रखिए, अपना पैसा अपनी मर्जी से खर्च कीजिए, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से आया है उसमें वो खर्च करते हैं। और याद रखिए, कुरान के आगाज में मुत्तकी की भी ये पहचान बताई गई, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदन लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैब वल्लज़ीना युक़ीमूनस-सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आज का मौजू नहीं। अब कुरान ने यहाँ तक बताया 5 बातें। 2 का ताल्लुक दिल से, 2 का ताल्लुक अमल से, 1 का ताल्लुक दिल और अमल दोनों से। पहली 2 बातें कि दिल सीने में कांप उठा, कैसे पता चलेगा? आंख से नजर नहीं आता, इसका ताल्लुक दिल से। ईमान बढ़ गया, आंख से नजर नहीं आता। अगर कोई आदमी मजलिस में आया, उसका ईमान कितना था जब यहां से गया, ईमान कितना गया? आज तक दुनिया में कोई तराजू और स्केल नहीं बना है जिस पर आप उसको बिठा के तोल ले कि आते वक्त इसका ईमान जो था 1 किलो था, जाते वक्त 1 किलो और 25 ग्राम हो गया। ये दिल की बात है। लेकिन तीसरी चीज तवक्कुल, यह है दिल की चीज, लेकिन आंखों से नजर आएगी कि इसको अल्लाह पे तवक्कुल है कि नहीं। भाई तुम हिजाब क्यों नहीं करती है कि हमको जॉब नहीं मिलेगा, इसका मतलब ही अल्लाह पे तवक्कुल नहीं। अब दाढ़ी तो फैशन में आ गई है, वरना पहले दाढ़ी में भी कहना पड़ता, दाढ़ी क्यों शेव करते, का जॉब नहीं मिलेगा। फला काम क्यों करते, कहा कि घर वाले नाराज हो जाएंगे। फला काम क्यों करते, कहा कम्युनिटी वाले नाराज हो जाएंगे। तो देखिए, ये तवक्कुल है दिल की बात, अल्लाह पे भरोसा है कि नहीं, लेकिन नजर आएगा आंखों से कि है कि नहीं। ईमान बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, वो आंखों से नजर नहीं आई। 2 चीजें अल्लाह ने बताई छुपी हुई, तीसरी चीज आधी छुपी हुई आधी नजर आ रही, और आखिरी 2 चीजें तो आंखों से नजर आएंगी। और वो भी किस तरह? नमाज कायम करते हैं, ये आपका और अल्लाह का रिश्ता। राह खुदा में खर्च करते हैं, ये आपका और बंदों का रिश्ता। तो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद 2 चीजों में जमा कर दी अल्लाह ने। आपका रिश्ता लोगों से, आपका रिश्ता अल्लाह से। पहली 2 बातें दिल की है, बीच वाली चीज जो है वो दोनों को मिलाने वाली। अब देखिए कुरान आयत को खत्म कैसे कर रहा है। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस-सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सिर्फ और ओनली दोस्त मोमिन हैं
कि जिनका दिल सीनों में कांप उठता है, जिनका ईमान बढ़ता रहता है, जो रब पे ट्रस्ट करते हैं, जो नमाजें कायम करते हैं, जो अल्लाह के रिस्क में से खर्च करते हैं। इख्तिताम नहीं हुआ आयत का, कुरान ने यहां से भी रास्ता बंद किया, इधर से कोई ना आ जाए। जैसे जंग ओहद में खालिद इब्न वलीद लश्कर लेकर वो पीछे से आके अटैक किया था ना, उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, बस हक यह है कि यही लोग मोमिन हैं जिनकी 5 बातें हमने बताई। और इसके बाद अब कुरान ने इनसे 3 वादे किए। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, इनके रब के पास इन लोगों का जिनमें 5 बातें जो मोमिन है, बहुत बुलंद दर्जा, व मग़फ़िरह, और इनके लिए मग़फ़िरत। मोमिन मासूम नहीं होता, गलतियां होती हैं, गुनाह होता है। शराब भी कभी पी लेगा, म्यूजिक भी कभी सुन लेगा, बेहिजाब भी कभी घर से निकलेगी, किसी का हक भी कभी खा लेगा, नमाज भी कभी कज़ा हो जाएगी। लेकिन अल्लाह कहता है कि अगर ये 5 चीजें हैं तो मग़फ़िरत ये इनके लिए, हर एक के लिए नहीं। वह रिज़्क़ुन करीम, और फिर अल्लाह, पहले कहा कि राह खुदा में खर्च करो, खर्च करने से कम नहीं होगा। अल्लाह के पास तुम्हारे लिए रिज़्क़ करीम है। एक बात याद रखिएगा, अब यहाँ पे मुझे मौजू से हट के एक वाक़या याद आ रहा है, लेकिन चले वो भी एक दिलचस्प वाक़या है। और जो मेरी एक आदत है कि अपने उन बुजुर्गों को याद करता रहता हूँ जिन्होंने मिंबर पे सारी ज़िंदगी अहले बैत की खिदमत की। एक दिलचस्प वाक़या याद आ रहा, लेकिन पहले फिर से दोहरा दूँ, उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, बस यही लोग, हक़ यहाँ लफ्ज़ हक़ कुरान लाए, हक़ है कि यही लोग मोमिन। खुदा किसी चीज़ को हक़ कह दे। लहुम दरजात, इनके बहुत दरजात है अल्लाह के पास, एक दर्जा नहीं है, दरजात पे दरजात। वह मग़फ़िरत है, वह रिज़्क़ुन करीम, और रिज़्क़ है इनके पास। अब सवाल यह है कि अल्लाह ने हर जगह रिज़्क़ कहा है कुरान, यहां रिज़्क़ नहीं कहा, रिज़्क़ुन करीम। खाली रिज़्क़ नहीं देगा, करीम रिज़्क़ देगा। रिज़्क़ क्या चीज होती है और करीम क्या चीज होती है, कुरान के एक एक लफ्ज़ की अहमियत है। एक लफ्ज़ को आप अपनी जगह से हटा देंगे, कुरान का मैसेज ही चेंज हो जाएगा। एक एक लफ्ज़, रिज़्क़ नहीं का, रिज़्क़ करीम का। अब ये लफ्ज़ की अहमियत की बात आई है ना, लफ्ज़, तो एक दिलचस्प वाक़या मुझे याद आ गया, अगरचे ज़रा मौजू से हट करे, मगर उसका ताल्लुक़ क्योंकि हमारे 7वें इमाम से, और 7वें इमाम की शहादत अभी अभी 2 दिन पहले ही वो गुजरी है। मैं बहुत ही अक़ीदत के साथ 7वें इमाम के मसाए पढ़ा करता हूँ, और शहादत की मजलिस जहाँ मुझे मौका मिले। 7वें इमाम की एक हदीस है, और उस हदीस पर दुश्मनान अहले बैत का एक एतराज़ है। अच्छा, दुश्मनान अहले बैत में टॉप ऑफ द लिस्ट आपको मालूम है कौन है? अहले बैत के ज़माने की बात नहीं कर रहा, उसके बाद इब्ने तैमिया। यह एक इंतहाई मलून और खबीस शख्स पैदा हुआ आलम इस्लाम में, या पैदा किया गया। ये जितनी वहाबियत वगैरह है ना, सबका सोर्स यही, इसी की किताब है। सिर्फ अल्लाह इसी का नारा था, वहीं से बात इसने शुरू की। हदीसों का इंकार के मदीनतुल इल्म की हदीस भी गलत है, और मन कुंत मौला की हदीस भी गलत है। इब्ने तैमिया हर चीज़ पे एतराज़। 7वें इमाम की इस हदीस पे उसने एक एतराज़ किया। हदीस क्या? हदीस यह है कि इमाम मासूम ने फरमाया कि एक हफ्ते में 35 नमाजें होती हैं। अच्छा, इमाम के कुछ ऐसे बड़े दिलचस्प वाक़यात हैं ना, वो जो हारून रशीद ने इमाम से खाने काबा के सहन में मुलाकात की, और एक मरतबा कहा था, अच्छा आप हैं फर्जंद रसूल, ज़रा मुझे बताइए कि इस्लाम के वाजिबात क्या हैं। इमाम ने जो जवाब दिया आपको याद होगा, अभी भी कहीं ना कहीं मजलिस में सुना होगा, बहुत सारी मजलिसें इस साल मेलबर्न में हुई। इमाम ने फरमाया 1, 5, 17, 34, 53, नहीं 94, 153, 12 में 1, 40 में 1, 200 में 5, जिंदगी में 1 के बदले 1। तो इस्लाम आ गया इसमें पूरा। हैरान होकर कहा कि मैं आपसे वाजिबात पूछ रहा हूं और आप मुझे हिसाब सिखा रहे। इमाम ने कहा दीन और दुनिया दोनों का दारोमदार हिसाब पर है, इसीलिए अल्लाह क़यामत के दिन हिसाब लेगा। तो फिर उसके बाद इमाम ने तशरीह की कि इससे क्या मुराद, कि एक वाजिब जो है वो इस्लाम है, इसे कबूल करना है, इसके बगैर सारी चीज़ें बेकार। 500 नमाजें हो गई, 17 रकतें हो गई, 34 सुन्नत नमाज हो गई, और उसके बाद 94 तकबीरात हो गई, 153 तस्बीहात हो गई। 5 चीज़ों का ताल्लुक़ नमाज से। नमाज बहुत अहम इबादत है, इसे मामूली ना समझिए। वहाँ मोमिन की पहचान बताई इन्नमल मोमिनून वाली आयत में, वहाँ मुत्तकी की पहचान बताई हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व यक़ीमून अस्सलाह। कभी नमाज पे कंप्रोमाइज़ ना खुद कीजिए ना अपने बच्चों को करने दीजिए। खैर, 5 चीज़ें। उसके बाद तो आप समझ गए 12 में 1 कहा, 12 महीनों में 1 रमज़ान,
और 40 में एक कहा 40 दीनार में 1 दीनार ज़कात, और 200 में 5 कहा 200 में 5 खुमुस है, 200 हो तो 5 खुम्स देना, और उम्र में 1 यानी हज, और 1 के बदले 1 यानी एक आदमी अगर तुमसे कत्ल हो गया तो बदले में तुम्हें कत्ल किया जाएगा। खैर इमाम ने खुलासा किया। तो यहाँ इमाम ने रकतें और सुन्नत नमाजें ये बताई। तो इसी से रिलेटेड एक हदीस है कि इमाम ने फरमाया हफ्ते में यानी 1 वीक 35 नमाजें होती। इब्ने तैमिया ने एतराज़ किया कि जिसको इमाम मानते हो तो बच्चों जैसी बात कर रहा है, क्या ये इमामत की शान के मुताबिक है? जो ज़मीन व आसमान की चीज़ें जानता है आपके दावे में वो ऐसा है कि दुनिया भर के फ़लसफ़ी उसके सामने ज़ानू अदब तय करें, वो ये बता रहे हैं हफ्ते में 5 नमाजें 35 नमाजें, तो बच्चा भी जानता है 7 5 = 35, रोज़ाना 5 नमाजें और 7 दिन हफ्ते में 35। अब वो एतराज़ कर दिया उसने। अब आइए मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, इंटरेस्टिंग वाक़या है और ज़रा काम का भी नहीं। काम का मतलब हर वाक़या काम का होता है, प्रैक्टिकल है। बहुत अजीम एक नाम है हमारे मिंबर का, अल्लामा तालिब जौहरी। ये वाक़या उन्होंने सुनाया था कि जब वो स्टूडेंट थे नजफ़ अशरफ में, और वो नजफ़ का गोल्डन पीरियड कहलाया जाता है जब वो स्टूडेंट थे, 55 से 65 का ज़माना। अल्लामा तालिब जौहरी थे, अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी थे। उस ज़माने की एक निशानी, अल्लाह उनको तूल उम्र दे, मौलाना हमीदुल हसन साहब हैं जो 2 साल पहले आए भी थे मेलबर्न में, कई दफ़ा आ चुके हैं। गर्ज ये बहुत अच्छा ज़माना था स्टूडेंट्स के एतबार से भी कि जो उस ज़माने में पढ़ के आए वो अपनी जगह खुद रोल मॉडल बने, और असातिज़ा टीचर्स के एतबार से भी। लेकिन जो टॉप ऑफ द लिस्ट मरजइयत थी वो आयतुल्लाह उज़्मा आग़ाए सैयद मोहसिनुल हकीम की थी। वो हमारी तारीख़ के एक बहुत मशहूर बहुत अहम आलिम है। हत्ता ये कि जो मजमा मेरे सामने है, मैं नाम नहीं लेता कौन सा मजमा है, लेकिन जो मजमा मेरे सामने उसके एतबार से कि एक मरतबा दोबारा जो रिवाइवल अखबारियत का करने की कोशिश की गई, तो जिन साहब से ये सिलसिला शुरू हुआ वो तक आग़ाए मोहसिन हकीम की तकलीद कर चुके। बाद में फिर वो तकलीफ के खिलाफ हुए, बल्कि जब शुरू में खिलाफ हुए तो ये जुमला कह के खिलाफ हुए थे कि आग़ाए मोहसिन हकीम जैसा मर्जे कोई है ही नहीं। और खैर फिर बाद में तो सभी उनके ज़बान की लपेट में आ गए। तो बहुत अजीम शख्सियत थी आग़ाए हकीम की। उनको इराक़ का बेताज बादशाह कहा जाता था, और वाक़ई इल्म के एतबार से भी ऐसे कि अगर मैं उनके हालात में जाऊँ तो आज 28 रजब का पैगाम रह जाएगा। अच्छा, हमारे मराजे का एक सिस्टम समझिए, उनके पास दुनिया भर से सवालात आते हैं, तो अब वो इतना टाइम उनके पास कहाँ है कि हर ख़त को पढ़ें और हर सवाल का जवाब दें। बल्कि बाद औक़ात तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता था जब मैं काफ़िलों के साथ ज़ियारत पे जाता था और मसलन आग़ाए सिस्तानी मुलाकात की इजाज़त मिल जाती थी 40 मिनट 35 मिनट के, यहाँ चले आ जाएं काफ़िले वाले। अब तो बेचारे नहीं, बेचारे के लफ्ज़ मैंने गलत कहा, बहुत ज़ईफ़ हो गए हैं, फिर भी मुलाकात हो जाती है, लेकिन अब उतनी तरह से नहीं होती जैसे पहले होती थी। आज से 10 साल पहले भी हर काफ़िले को वक्त मिलता, 35 मिनट की इजाज़त दी, और मैं सर पकड़ के बैठ जाता था कि काफ़िले वाले जो सवाल उनसे कर रहे हैं कि अगर हम नमाज पढ़ने सिजदे का गायब हो जाए तो हमें क्या करना है। अरे हर किताब में लिखा हुआ है, बच्चा भी बता देगा, यानी बच्चे से मतलब है उलमा से भी जो बहुत ही ज़्यादा कम इल्म रखते हैं वो भी बता देंगे। क्या इसके लिए आप मर्जे का वक्त लेने आए? यानी इस किस्म का सवाल है कि जी जोहर की नमाज कितनी रकत नमाज पढ़ना, भाई कोई पूछने का मसला है इस वक्त। लेकिन क्या करूं, कुछ बोलूं, मैं तो बोलता भी था बाद में, तो इसीलिए आपको मालूम होगा ना पूरे मेलबर्न में भी मेरा एक टाइटल है और काफिलों में भी कि बहुत बदअखलाक है, बहुत रूड है। वो इसी बात से मैंने कहा मर्जी हैं, 80 साल की उनकी उम्र उस वक्त थी जब की बात कर रहा हूँ, 85 साल। इराक़ के हालात में सद्दाम के बाद उनकी वो जिम्मेदारियां, फिर मरजईयत की जिम्मेदारी, ये सवालों का जवाब देंगे वो। लेकिन खैर सिस्टम हमारे यहाँ ये था, आगा हकीम के ज़माने में भी, आगा खुई के ज़माने में भी, अब आज आगा सिस्तानी के ज़माने में भी, कि मर्जे की एक कमेटी होती थी जिसका नाम होता था हयत इस्तिफ्ता। हयत अरबी में कमेटी को कहते हैं, और इस्तिफ्ता माने जो लोग सवाल करते। कमेटी होती थी जिसमें उनके शागिर्द, जिन्होंने उनके पास 25-25, 30-30, 40-40 साल पढ़ा होता था, जिनमें से अक्सर खुद मुज्तहिद होते थे, ऐसे कि जो बाद में मर्जे बनते थे। जैसे आगाए खुई की जो कमेटी थी उसमें आगाए सिस्तानी थे जो मर्जे बने, आगाए शेख इसाक फैयाज थे जो आज मर्जे हैं, इसी तरह और नाम।
तो आगा इस तरह हर मर्जे के पास उसका काम ये था, जो सवाल आते हैं तो 40 साल मर्जे के पास रहे हैं, उनकी सारी किताबें घोल के पढ़ी, उनको जवाब मालूम है, वो जवाब लिख देते हैं, फिर उसके बाद मर्जे सिर्फ एक मरतबा चेक करता है और अपनी स्टैंप लगा के जवाब भिजवा देता है। ये एक सिस्टम है हौजे में हमेशा से, और दुनिया में शायद हर जगह यही होगा जहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो कि जो चीफ है वो तो हर जवाब नहीं लिखेगा, जवाब लिखेंगे असिस्टेंट, उसके बाद वो चेक करके स्टैंप लगाएगा। अल्लामा तालिब जौहरी कहते हैं एक दफ़ा मैं भी वहाँ बैठ गया जहाँ पे ये लोग जमा थे, वो अक्सर तो इनके टीचर्स थे। चुनाचे वहाँ पे आम जो सवाल आ रहे थे, एक सवाल बड़ा अजीब आया उस वक्त के एतबार से। कब की बात मैं कर रहा हूँ, ये बात है 1960 की, यानी आज से कम 80 साल पहले, 60 साल 70 साल पहले। दुनिया इतनी सी थी ना, ग्लोबल विलेज नहीं बनी थी। उस वक्त एक सवाल आया जो आज तो आपके लिए रोजाना पेश आने वाला मसला है, सुन लीजिए। सवाल यह आया कि एक आदमी ने यह सवाल लिखा कि मैं इंडिया से या पाकिस्तान से, मैंने फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ के मैं फ्लाई करके मसलन दुबई गया या काहिरा गया, वहां पे अभी फजर का टाइम नहीं आया था, मैं वहां उतरा और अजानें हो रही थी, मैं फजर पढ़ के चला हूं, और अब दूसरे शहर में पहुंचा, वहां भी फजर का टाइम नहीं आया, टाइम डिफरेंस। अब ये हम में से हर एक को हमेशा ये मसला पेश आता है एयर ट्रैवल में, और हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, रूटीन चीज़ है। रोज़े में भी ये होता है कि आप मसलन यहाँ मेलबर्न में हैं, चांद हो गए, आपने ईद मना ली, आप गए हैदराबाद, पता चला कि वहाँ पे आज 29 या 30 रमज़ान है, चांद नहीं, वह कल ईद है, तो आप ईद मना के आए हैं, वहाँ पहुँचे, वहाँ भी ईद नहीं है, तो यहाँ ईद मनाइए, ईद के दिन रोज़ा हराम है, तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ के हिसाब से चलेंगे कि जो ईद मना ली। तो मसले पेश आ रहे हैं, लोग पूछ भी रहे हैं, लोगों को जवाब पता भी। लेकिन 1960 में ये मसले पेश नहीं आते थे, एयर ट्रैवल था ही नहीं, इक्का दुक्का कोई आदमी जाता था। तो अब ये वहाँ मसला है, उन लोगों के लिए भी नया मसला था, इन किताबों में नहीं था ये। चुनाचे उन्होंने कहा, अब वो जो पूरी कमेटी उसमें सब मुश्तहिद बैठे, कोई मामूली आदमी नहीं, कहा कि ये फजर की नमाज पढ़ के आया है, लेकिन अब पहुंचा दूसरे शहर दुबई में या जद्दा में, वहां पे नमाज का वक्त अभी आया है, तो भाई अजान हो रही है, टाइम आ गया, इसको फजर दोबारा पढ़ना पड़ेगी। ये लिख लिया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, लिखने के बाद भेज नहीं सकते जवाब उसको, जो जिसका सवाल है, चेक होगा मर्जे के बाद, वो अपनी स्टैंप लगाएगा, अपने हाथ स्टैंप हर मर्जे के गले में लटक रही होती है। उनके पास ये आगा हकीम के पास फरमा रहे हैं अल्लामा तालिब जौहरी कि मैं वहाँ बैठा था, उन्होंने जवाब देखा, कहा कि नहीं, ये जवाब गलत है, वो एक दफ़ा फजर पढ़ चुका है, अब उसको दोबारा फजर नहीं पढ़ना, चाहे ये दोबारा उसका टाइम आ गया हो। यही आगा सीस्तानी का भी फतवा है, जो आगा हकीम का भी आ रहा है आपके सामने। अब वो जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो आम आदमी नहीं है जो खाली बहस बराए बहस करते हैं, आर्गूमेंट फॉर आर्गूमेंट। ये जरा दलील पूछ दो। कहा कि ये जो आपने एक नया फतवा आज दिया है, तो आखिर इसकी दलील क्या? कहा 7वें इमाम की एक हदीस है कि वीक में 35 नमाजें होती हैं, अगर हम इसको ये नमाज दोबारा पढ़ा ले तो वीक में 36 हो जाएंगे। जब इमाम ने 35 कहा है तो 35 ही रहेंगी। अब देखिए, इतना बज़ाहिर बच्चों जैसा इमाम का फरमान के वीक में 35 नमाज होती है, उससे कितना बड़ा मसला हल हुआ जो आज हम में से हर एक को पेश आता है। तो एक एक लफ्ज की अपनी जगह अहमियत है। अगर इमाम बज़ाहिर कोई बच्चों जैसी बात भी कर रहे हैं, वो बच्चों जैसी बात नहीं है, उसमें कायनात का कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो आगे चल के पता चलेगा। तो अब जो बात मुझे करना थी उस पर मैं आ रहा हूं कि ये जो इमाम के कलाम की खासियत है, यही कुरान की खासियत है, क्योंकि इमाम भी तो कुरान है, वो कुरान सामित है, वो कुरान नातिक। और एक लफ्ज मैं इसलिए कह दूं कि 27 रजब की तारीख भी अभी कल गुजरी, बहुत बड़ी ईद है हमारी। इंडिया पाकिस्तान में मशहूर है शबे मेराज। मेराज के बारे में तो मुझे नहीं पता वो किस तारीख को हुई, कई रिवायतें, लेकिन मबस तो है ना ऐलान रिसालत। ऐलान रिसालत नहीं, पहली वही नाजिल हुई। तो आप अल्लाह का अजीब निज़ाम है। रजब का महीना अल्लाह ने ऐसा बनाया कि 27 रजब को गारे हिरा में कुरान सामित नाजिल हुआ, 13 रजब को खाने काबा में कुरान नातिक नाजिल हुआ। तो एक ही महीने में अल्लाह ने दोनों कुरान जमा कर दिए, और दोनों की खासियत भी एक जैसी, एक एक लफ्ज़ की अहमियत है। यहाँ अल्लाह ने कहा कि ऐसे साहिबान ईमान को जिनमें ये 5 चीज़ें हैं, हम दर्जे देंगे, इनको हम मग़फ़िरत का तोहफा देंगे। गुनाह करेंगे ये,
दुनिया में शैतान इनके पीछे लगा है और अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से लगा हुआ, तो माफ हम करेंगे। और साथ में हम इनके लिए रिस्क देंगे, नहीं आम रिस्क नहीं, इज्जत वाला रिस्क। रिस्क अलग चीज होती है, करीम रिस्क अलग चीज होती है, इज्जत के साथ, इज्जत के साथ। अच्छा, अब इज्जत के मतलब भी हर एक के बाद अलग अलग होता है। मैं बहुत ही बेहुदा मिसाल दे रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि इसको बहुत ही ज्यादा फिल्टर करके पेश करूं, क्योंकि बच्चे भी बैठे हैं और कुछ ना कुछ औरतें भी शायद होंगी। बहुत ही फिल्टर करके 90s, अर्ली 90s में मैं कराची में था, तो उस वक्त पाकिस्तान में ये जो फिल्म इंडस्ट्री वगैरह थी, इसमें शरीफ घराने की लड़कियां या औरतें तो आती नहीं थी। वो करप्ट जो इलाके होते हैं, जो खराब इलाके होते हैं, जो खराब औरतें होती हैं, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे मिंबर के शान के खिलाफ लग रहा है, वो ज़्यादातर वही इसमें आती थी। और उसके बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ उनको कंप्रोमाइज़ करना होते थे, वो इनके लिए इतना मसला भी नहीं होता था, उनकी तो सारी ज़िंदगी वैसी गुजरती थी। तो मुझे अब तक याद है कि पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर अखबार था, जंग अखबार, जिनका चैनल जियो, लेकिन पाकिस्तान वालों के लिए कहता हूँ वो जियो नहीं है, वो मरो है, क्योंकि वो हमारे दीन के ईमान को, खैरत को, शर्म को, हया को, हर चीज़ को मार रहा है। वो एक अलग मौजूद। उसमें एक इंटरव्यू छपा उस इलाके में बैठने वाली है खातून का। अब आप समझ जाइए कि मैं कहना क्या जा रहा हूँ, शायद आप समझ भी गए हैं कि भाई इस वक्त सारा माहौल ये बन रहा है ना कि उस इलाके की लड़कियां जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में आ रही। तो उसने कहा हमें क्या जरूरत है कि वहां पे जाएं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्या क्या अल्फाज होते हैं मुझे तो नहीं पता, उनके नखरे बर्दाश्त करें, उनके साथ कंप्रोमाइज करें, उनकी बातें सुने। अल्लाह यहाँ पर हमको इज्जत के साथ रोटी दे रहा है, तो हमें क्या जरूरत है वहां जाने की। ये इन खातून का इज्जत का मेयार है कि जिस बदतरीन पेशे में है दुनिया के, वो कह रहे हैं हमको यहाँ इज्जत के साथ रोटी मिल रही। जब कुरान कह रहा है रिज़्क़ करीम, तो कुरान की मुराद वो वाली इज्जत नहीं है। अब हमें वो तो बहुत बुरा लगता, लेकिन हम शराब बेच के अगर कभी पैसे कमाते हैं वो हमको बुरा नहीं लगता इतना। म्यूजिक के कैसेट बेच के कमाते हैं, बुरा नहीं लगता। अरे फ्रॉड करके कमाते हैं, झूठा इंश्योरेंस, गवर्नमेंट से रिबेट लेना है, गवर्नमेंट से कोई ग्रांट लेना है, झूठे कागजात के डॉक्यूमेंट, उनकी निगाह में बहुत इज्जत वाली चीज है, भी इज्जत वाली। क्योंकि आप जब यहां से आप जाएंगे वापस अपने वतन में, क्या आपकी एक ठोर होगी, एक पंजाबी का लफ्ज, कैसे आप अकड़ के चलते होंगे अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है और आप अपने इलाके में पहुंच गए, चाहे आप हैदराबाद के हो, चाहे आप कराची के हो, और चाहे आप बंबई के हो, चाहे लखनऊ के। इसकी गर्मी ही कुछ और होती। तो अब यहाँ जिस तरह से भी फराड, धोखा, जो कुछ भी है, इज्जत, कुरान कहता है नहीं, जिसको हम इज्जत कहते हैं वो इज्जत वाला रिस्क हम तुम्हें देंगे अगर तुम्हें ये 5 बातें मौजूद। मगर इनमें अहम तरीन बात, मुझे इसमें अभी कुछ और भी कहना था लेकिन टाइम नहीं, लेकिन इसमें अहम तरीन चीज बीच की, क्योंकि ये रिस्क का मसला हो कि नमाज का मसला हो, अल्लाह पे भरोसा, ट्रस्ट ऑन अल्लाह। याद रखिए आज की दुनिया बहुत ही ज्यादा मुसीबतों और परेशानियों की दुनिया, प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो आपको पता है कि बाहर भी बहुत जाता हूँ, बाहर से मेरी मुराद ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज में, अगरचे हम लोग भी वेस्टर्न माने जाते हैं, लेकिन अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ जो साइकेट्रिस्ट हैं वो कहते हैं आजकल हमारा बिजनेस बहुत चल रहा है। इतना हर आदमी जो बज़ाहिर आपको बड़ा अच्छा, बड़ा खुशहाल, बहुत कुछ नजर आ रहा है, वो भी इतना परेशान होता। इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ गया, मॉर्गेज की किस्त कितनी बढ़ गई, और बहुत सारे टेंशन होते हैं। तफसील में जाने की जरूरत भी नहीं है, टाइम भी नहीं। तो हर आदमी इस वक्त चाहे देखने में कैसा ही वो आपको ठीक ठाक खुश नजर आए और वो अपनी शान दिखा रहा, शान दिखाने के भी तरीके, मजलिस में भी आएंगे तो वो फरारी या लमंगानी और इस टाइप की गाड़ियों में बैठ के आएंगे। लिबास भी आप उनके देखें, औरतों के जेवरात भी देखें जब वो जश्न में आती। लेकिन खुलासा ये है कि अंदर से हर आदमी आजकल परेशान है। इतनी बीमारियां कैसे बढ़ गई, ऐसी ऐसी बीमारियां। अगरचे इसमें भी साथ में इमाम ही की मशहूर हदीस है जो आपने कम अज कम इसी शहादत के मजलिसों में 3-4 दफा सुनी होगी कि जब लोग नए नए गुनाह करने लगते हैं तो अल्लाह नई नई बीमारियां भी भेज देगा। ये साथ में इमाम ही की हदीस है कि जिनकी ये तारीखें चल रही हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा हक अदा कर दूं, लेकिन इस यकीन के साथ कि इस MSV के अंदर
शहादत की मजलिस तो हुई होगी, लेकिन फिर भी। तो अब खुलासा ये है कि अच्छा, उसकी एक दलील भी दे दूं मैं, अपने मतलब की एक दलील। आपको पता है कि मैं जो हूं बहुत पुराने जमाने का आदमी हूं, अब तो मैं रिटायर हो चुका हूं। अब मेरी मजलिस से सुनने वाले कहाँ जो थे, वो ज्यादातर तो जन्नत में पहुंचे हुए हैं, वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे बुला भी रहे हैं। मैं भी कहता हूं आ रहा हूं, आप जरा फिक्र ना करें, बहुत जल्दी आ रहा हूं। लेकिन इस हालत और माहौल में एक चीज मुझे ताज्जुब में डालती है, जब मैंने जरा तहकीक की तो पता चल गया कि उसकी वजह क्या है। मेरे क्लिप आप देखा करें यूट्यूब और इस पर, देखिए मेरा कोई चैनल नहीं, मैं मीडिया का आदमी नहीं हूं, मैं इंटरनेट का आदमी नहीं हूं, ना फेसबुक है ना व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप के लिए फोन होना चाहिए, सारी चीजें नहीं। तो चुनाचे अगर कभी कभार कुछ मोमिन अपनी तरफ से मेरे मजलिसों के कुछ क्लिप बना के अपलोड कर देते, अब मुझे नहीं पता कि वो उसमें पैसे उनको मिलते हैं या वो फी सबीलिल्लाह एक काम कर रहे हैं अल्लाह के खुशनुदी के लिए, मुझे नहीं मालूम, मुझसे कोई राब्ता नहीं करता। खुलासा ये, कभी कभी मैं भी, मेरे पास भी कोई आ जाता है भूला भटका, मैं देखता हूं इसके व्यूज कितने हैं 15, इसके व्यूज कितने हैं 18, इसके व्यूज कितने 2। उसमें मुझे हैरत होती है कि 2 का मतलब एक तो मेरी फैमिली होगी, ये दूसरा कौन आदमी है कि जो इसको देख रहा। और ये हकीकत है, कोई 100 तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस वक्त मैं हैरान हो गया जब एक मेरा क्लिप मैंने देखा 80,000 व्यूज। ये हो कैसे गया, ये 100-150 वाला आदमी, वो भी मैं ज्यादा कह रहा हूं 40-50 वाला आदमी है 80,000 50,000। एक तो 120,000 जो हम अभी भी आदत नहीं है मुझे 120,000 की, 1,20,000 इतने व्यूज। क्या अंबिया ने देखा है मेरा क्लिप कि 1,20,000 अंबिया, ये कहां से आ गया? क्या था क्लिप? हाँ मैंने देखा, मैंने एक दुआ बताई थी, दुआओं के जो क्लिप है तो 10,000 20,000 25,000 एक आम सी चीज है मुझ जैसे आदमी की। जो उलमा का तो काम ही यही है कि वो दुआओं के क्लिप बना बना के लोगों को ईमान को कमजोर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुमला मैंने कह दिया है, ईमान को कमजोर कर रहे हैं। उनकी तो बात छोड़िए, कैसे कमजोर कर रहे हैं? थंबनेल होता है कि ये दुआ आप पढ़ेंगे वो उठेंगे नहीं और आपका मसला हल हो जाएगा, ये दुआ आप पढ़ेंगे कि अगर नहीं हुआ तो लानत करें आप मेरे ऊपर। अच्छा पता नहीं उन उलमा ने ये थंबनेल बनाए या वही किसी ने अपने व्यूज के चक्कर में, क्योंकि मेरा भी एक थंबनेल था, उसमें मेरी तस्वीर के साथ लिखा था कि दुआ पूरी ना हो तो मेरा गिरबान पकड़ ले। क्यों कब पकड़ ले मेरा गिरबान? फालतू का है मेरा गिरबान, मैंने कोई ऐसी बात जिंदगी में नहीं कि वो थंबनेल लगा दी। तो हो सकता है उन उलमा का कसूर ना हो, लेकिन मुझ जैसे आदमी के क्लिप मैंने देखा, मैं नमाज की बात करूं, रोजे की बात करूं, हिजाब की बात करूं, वाजिबात की बात करूं, अल्लाह पे तवक्कुल की बात करूं, मैं हिस्ट्री भी बहुत पढ़ता हूं, उलमा के वाकयात पढ़ूं और सारी चीजें पढ़ूं, 100-150 सवा दुआ पढ़ूं 20,000। ये क्यों? इसलिए कि इस वक्त हर आदमी मौला का फरमान है, डूबने वाला तिनके को भी पकड़ता है सहारा बना के। इस वक्त दुआ की लोगों को जरूरत है, माशरा दुआ का मोहताज है, क्योंकि सारी कोशिश करके थके जा रहे हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो अब एक दुआ ही उनके पास सहारा, यह हदीस में भी है, दुआ ही उनके पास सहारा है। तो ये दुआ, इतनी दुआएं, ये दलील है इस बात की कि इस वक्त माशरा कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, प्रॉब्लम में। उसमें एक चीज पे आप अमल कर लीजिए, फिर आप देखिए सारे मसले हल। तवक्कुल अल्लाह, ट्रस्ट ऑन अल्लाह। एक बार अल्लाह पे भरोसा करके देख लीजिए कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, अगर कोई नतीजा नहीं निकला, बस खुश, मुतमईन, परेशान नहीं, मुतमईन कि मैंने उसके हवाले कर दिया और मेरे मामले को देखने वाला है, खुद ही मसले को हल करेगा। अच्छा ये वाकया मैं कम से कम 1000 दफा पढ़ चुका हूं। यहां तो कभी नहीं पढ़ा मेलबर्न में, क्योंकि मेलबर्न में मेरी मजलिसें ही नहीं होती है, लेकिन इंटरनेट पे आपने सुना होगा, वक्त इतना कम रह गया कि इसी के जरिए मैं बात को मुकम्मल करता हूं। अल्लाह पे भरोसा, ट्रस्ट ऑन अल्लाह, इधर उधर पे भरोसा न करो, हमेशा नुकसान उठाओगे। और उठाते भी हैं। क्लब्स आजकल बहुत है, स्कैमर, कितने स्कैम आजकल है, फिर भी लोग उसमें मुब्तला होते हैं। हुकूमत भी बताती रहती है, कंपनीज भी बताती रहती हैं, तजर्बेकार लोग भी बताते रहते हैं, फिर भी, क्योंकि आदमी जब परेशानी में हो ना, तो उसे तो जहां से भी एक रोशनी की किरण नजर आए दौड़ के जाता है। लेकिन ट्रस्ट ऑन अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा। एक बादशाह जिन्होंने वाकया सुना उनको मालूम है 2 मिनट का वाकया है, जिन्होंने वाकया सुना उनका टाइम वेस्ट नहीं हो। बादशाह, उसे शिकार पे जाना है, पहले जमाने के बादशाहों के यही मिसाल है, एक हफ्ते के लिए शिकार पे जाते थे, वजीर भी है, सफीर भी है, सिपाही भी है,
हिरन नजर आया, उसके पीछे घोड़े भी दौड़ा दिए, और कभी कभार अपने साथियों से बिछड़ भी जाते हैं। अब वो उसको जाना शिकार पे, तो वो जो शिकार के असलहे वगैरह होते हैं उसको देख रहा है, तीर है और जो कुछ है, और आखिर में छुरी भी होती। शिकार के जानवर को कभी ज़बह भी करना होता है, शिकार से हलाल नहीं होता है, वो बताने का वक्त नहीं। वो छुरी देख रहा है तेज सी, उसके नतीजे में उसकी उंगली कट के गिर गई। उसका वजीर तो बादशाह के साथ होता, उसने एक मरतबा कहा शुक्र लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बादशाह चौंका, मेरी उंगली कट गई और तुमने कहा अल्लाह का शुक्र? कहा कि नहीं, इसमें भी अल्लाह की कोई मसला है तो हमारा कोई फायदा होगा। कहा उंगली कट के गिर गई है और तुम कह रहे हो उसमें कोई फायदा होगा? सिपाहियों उसको जेल में डाल दो, आने के बाद इस पर केस चला के इसको सजा दूंगा। जब जल्दी हो ना, चले गए। शिकार शुरू हुआ और वही हुआ कि एक हिरन नजर आया, उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया, अपने साथियों से अलग हो गया। अब अकेला रह गया। इत्तेफाक से वहां पे एक जंगली कबीला रहता था, उसने इसको पकड़ लिया। अब जब अकेला रह गया तो क्या बादशाह और क्या सिपाही और क्या फकीर सब एक है। पकड़ लिया, और पकड़ा इसलिए कि उनके यहाँ हर महीने अपना जो उनका बुत था उसके ऊपर एक चढ़ावा, एक इंसानी जान कुर्बान की जाती। उनको मिल गए। कहा कि तो मिल गया, हमारे फायदा ही फायदा है, ढूंढना पड़ता, इसको ले जाओ कुर्बानी करो। उसको लेटा दिया। अभी उसको गला काटना चाह रहे, किसी की निगाह पड़ गई, अरे इसकी तो उंगली कटी हुई। ऐबदार जानवर की कुर्बानी नहीं होती, ये मसला आपको भी पता होगा। मुझे इंडिया का नहीं मालूम, पाकिस्तान में जब बकरीद आती है बाकायदा जानवरों का ऐसा हम लोग एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी टेस्ट और पोस्टमार्टम करते हैं। दांत भी देखें और सींग भी देखें और कान भी देखें और पैर भी देखें बाकायदा, कि नाकिस की कुर्बानी नहीं होती। कहा छोड़ो इसे, ये तो नाकिस है, उंगली कटी हुई। जनाज के उसको छोड़ दिया गया। वो छोड़ा तो भागा सीधा और अपने महल में आया। अब बुलाया वजीर को। बुलाने के बाद कहा कि तूने बिल्कुल सही कहा था, मेरी उंगली कटी तो मेरी जान बच गई, वरना मुझे कुर्बान कर दिया जाता। लेकिन ये बता, मेरे ऊपर जो मुसीबत आई तो मुझे फायदा था, तेरे ऊपर जो मुसीबत आई जेल की तो तुझे क्या फायदा हुआ? कहा मुझे यह फायदा हुआ कि वजीर हमेशा बादशाह के साथ होता है, आपके साथ मैं भी पकड़ा जाता, मेरी तो उंगली नहीं कटी है ना, मुझे तो ज़बह कर देते। बस अल्लाह पे ऐसा भरोसा करे कि अगर, हमें बहुत एक्सट्रीम लफ्ज कह रहा हूं, मतलब ये नहीं, अगर आपका जवान बेटा भी मर जाए तो समझे इसमें भी अल्लाह ने कोई फायदा दिया। ये मैंने बहुत एक्सट्रीम मिसाल दी। कैंसर हो जाता है किसी को, हेपेटाइटिस हो जाता है, एड्स हो जाती है, जॉब छूट जाता है, मकान मॉर्गेज पे है, मॉर्गेज नहीं दे पाता, मकान छिन जाता है, तलाक हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम। ट्रस्ट ऑन अल्लाह, अपनी कोशिश करें और अल्लाह पे भरोसा रखें। और इसके लिए बेहतरीन मिसाल हमारे सामने करबला का वाकया, अव्वल से आखिर तक करबला। नाम इस बात का है कि अल्लाह पे भरोसा। आशूर का दिन आका हुसैन ने 2 दुआएं मांगी थी। एक, अली अकबर की अजान हुई, नमाज हुई, अब उमर साद की फौज सामने आ गई। आका हुसैन उसके सामने, आका ने हाथ मिलाए, आसमान की जानिब देखा और एक दुआ पढ़ी। और दूसरी दुआ पढ़ी जब आशूर की सेपहर आई और हुसैन जख्मों से चूर जमीन पे गिरे। आशूर का स्टार्ट हुसैन की एक दुआ है, आशूर का एंड हुसैन की एक दुआ। ये दोनों दुआएं आपको मिल जाएंगी। एक बहुत मशहूर वेबसाइट है duas.org, दोनों मिलेंगी आपको। पहली दुआ भी है कि अभी जिहाद शुरू होने वाला। हुसैन हाथ उठा के कह रहे, परवरदिगारा अदऊ का मोहताज है, मैं तुझसे इस तरह दुआ कर रहा हूं जंग के आगाज में जैसे कोई मोहताज दुआ करता। वह अस्ताईन बेका ज़ईफ़ा, और तुझसे इस तरह मदद चाह रहा हूं जैसे कमजोर और ज़ईफ इंसान मदद करता। वह अतवक्कल अलैका काफिया, और मेरा पूरा ट्रस्ट और तवक्कुल और भरोसा तेरी जात के ऊपर है क्योंकि मुझे पता है तू मेरे लिए काफी। आगाज हुआ इसी लफ्ज से, ट्रस्ट ऑन अल्लाह। और हुसैन घोड़े से गिरे और जो आखिरी दुआ था, अल्लाहुम्मा अंता सिक़ती फी कुर्बिन व रजाई फी शिद्दत, ऐ खुदा सिक़ती यानी ट्रस्ट, मुझे पूरा ट्रस्ट है तेरे ऊपर, तूने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है। वह रजाई, और मेरी उम्मीद तुझसे है, फी कुल्ल शिद्दतिन, कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाए। हुसैन से सीखी अल्लाह पे कैसे तवक्कुल होता है। ये दूसरी दुआ कब पढ़ी? अकबर मारे गए, असगर मारे गए, कासिम मारे गए, अब्बास मारे गए, और मोहम्मद मारे गए, हबीब इब्ने मुजाहिर मारे गए, हुसैन के साथी मारे गए, अकेले हुसैन ज़ुलजना से गिर रहे हैं और ये दुआ पढ़ रहे। हमें तो जरा सी परेशानी आ जाए तो हम अल्लाह ही से कंप्लेन करना शुरू करते हैं। मुझे कहना बहुत कुछ था लेकिन टाइम नहीं। और याद रखिए, ये तवक्कुल की बेहतरीन मिसाल हुसैन का वो जुमला जो मदीने से निकलते वक्त हुसैन ने इरशाद फरमाया,
28 रजब की वो तारीख आ गई जब हुसैन को करबला के जिहाद का आगाज करना था, मदीने से सफर इख्तियार करना। बड़ी शान के साथ हुसैन मदीने से निकले। सवारियां थीं, महमिलें थीं, अमारियां थीं। महमिलों और अमारियों पे पर्दे पड़े थे। महल्ला बनी हाशिम में इतना सख्त पहरा था कि 12 बरस का बच्चा भी महल्ले में कदम नहीं रख सकता, इसलिए कि इस वक्त अहले हरम के पर्दे का इंतजाम अब्बास और अकबर के हाथ में। ना महरम तो छोड़े, 12 बरस का बच्चा भी कदम नहीं रख सकता। और सवारियां आती जाती और हर बीबी को हुसैन कनीज भेज के बुलवाते जाते। उम्मे फरवा की सवारी आई तो उम्मे फरवा को भी बुलवाया, कासिम ने माँ को सवार कराया। लैला की सवारी आई, हुसैन ने एक मरतबा लैला को पैगाम दिया, अकबर ने माँ को सवार कराया। कुलसूम की सवारी आई, कुलसूम की कोई औलाद नहीं। तो अब्बास आगे बढ़े, कहा कि मैं अपने आप को आपका बेटा तो नहीं कह सकता, गुलाम कह सकता, इस गुलाम को ये खिदमत करने दी। फिर आखिर में सानिया ज़हरा ज़ैनब कुबरा की सवारी आई। ज़ैनब जा रही, क्या माहौल हुआ होगा। एक तरफ से अब्बास आगे बढ़े, एक तरफ से अकबर आगे बढ़े, सहारा दे। हुसैन ने रोक दिया, नहीं भैया अब्बास तुम नहीं, नहीं अकबर बेटा तुम नहीं, ज़ैनब को हुसैन सवार कराएगा। और ज़ैनब को हुसैन ने सवार कराया। मगर ये जो बीवियां खेमे से निकल रही हैं, उससे पहले जो हुजरों से निकल रही हैं, उससे पहले 2 छोटे वाकयात पेश आए, वो सुन लीजिए और मसाइब इख्तिताम। हाँ बस इतना कह दूँ, जिन बीवियों ने 28 रजब को ये शान, ये एहतराम, ये इज्जत देखी, जब 11 मुहर्रम को उन्हीं बीवियों ने ये मंजर देखा होगा कि सवारियां तो हैं लेकिन न महमिलें हैं, न अमारियां हैं, न पर्दे हैं, न कोई सवार कराने वाला, तो कैसे तड़प के हर एक ने अपने अपने वारिस को याद न किया होगा। फरवा ने मैदान को देख के कहा होगा, कासिम बेटा तेरी माँ सवार हो रही, तू भी सहारा नहीं देगा। लैला को अपना 18 साल का अकबर याद आया हो, मगर शरीकतुल हुसैन है ज़ैनब। एक मरतबा ज़ैनब ने बीवियों की बेचैनी देखी, आगे बढ़ी, कहा बीवियों घबराओ नहीं, अगर वारिस न रहे तो अभी ज़ैनब जिंदा है, मैं तुझे सहारा देती हूँ। आओ फरवा तुझे सवार कराऊं, आओ लैला तुझे सवार कराऊं, आओ कुलसूम तुझे सवार कराऊं। सबको सवार कराया, लेकिन आखिर में जब ज़ैनब की अपनी बारी आई, मदीना याद आ गया ना, दाएं देखा बाएं देखा, ना हुसैन है ना अकबर है। फुरात की जानिब देखा, आवाज दी, अब्बास तेरी बहन सवार हो रही। मगर ऐन उस मौके पर हथकड़ी और बेड़ी का असीर मेरा चौथा इमाम सज्जाद आगे बढ़ा। फूफी अम्मा अगर चचा अब्बास ना रहे तो क्या हुआ, अभी आपका भतीजा सज्जाद तो है ना, मैं आपको सवार कराऊंगा। मगर बात 28 रजब की पूरी हो जाए। 28 रजब की सवारियां आई, हुसैन ने बीबियों को बुलाया, एक एक बीबी आ रही है। मुझे 2 रिवायतें पढ़ना थी, नमाज का वक्त आ रहा है तो एक रिवायत पढ़ के बात खत्म करता हूँ। हुसैन ने बीबियों को बुलाया और कहा कि देखो घर वालों को खुदा हाफिज कह के आओ, और देखो एक बात का ख्याल रखना, जब मेरी सुगरा के पास से जाना तो सुगरा से कोई बात ना करना। हुसैन को डर था कि ऐसा ना हो सुगरा किसी बीबी की सिफारिश लेके मेरे पास आ जाए, और हुसैन सुगरा को नहीं ले जाना चाहते। अच्छा माँ सुगरा भी यही इरादा करके बैठी थी, बाबा से कहने की हिम्मत तो नहीं थी ना, बीबियां आएंगी उनसे कहूंगी मेरी सिफारिश कर। लेकिन हर बीबी आती है, बस आके सुगरा के सर पे हाथ फेरती है, सुगरा बेटी खुदा हाफिज़ तो चली जाती है। इतना वक्त ही नहीं मिलता कि सुगरा किसी बीबी को सिफारिशी बनाए। फरवा भी गई, लैला भी गई, कुलसूम भी गई, रुबाब भी गई। लेकिन आखिर में जब सुगरा ने देखा मेरी फूफी सानिया ज़हरा ज़ैनब कुबरा मेरे खेमे में कमरे में आई, सर पे हाथ रखा, सुगरा बेटी खुदा हाफिज़। सुगरा को पता था कि अगर फूफी अम्मा चली गई तो और कोई मेरी सिफारिश करने वाला नहीं। तड़प के ज़ैनब को थामा, ज़ैनब के लिबास को थामा, चादर को थामा, फूफी अम्मा बाबा से इतनी सिफारिश कर दे मुझे छोड़ के ना जाए, मुझे साथ ले जाए। ज़ैनब शरीकतुल हुसैन है ना, हुसैन का जिहाद है, ज़ैनब को बराबर से साथ देना। तो कहा कि सुगरा बेटी घबरा नहीं, हम जा रहे हैं, चंद दिनों में वापस आ जाएंगे। सुगरा तड़प के कहती है फूफी अम्मा मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरा बाबा तो वापस नहीं आएगा। बेटी अपने बाप के लिए जुमला कहे, ज़ैनब हैरान हो गई। सुगरा बेटी ये क्या कह रही? कहा फूफी अम्मा कल रात को मेरा दिल घबरा रहा था, मैं हुजरे से निकल के मकान के सहन में गई,
मैंने देखा दीवार के साथ कोई सियापोश बीबी बैठी और बार बार कह रही हाय मेरा लाल, हाय मेरा हुसैन। मैंने पहचान लिया ये मेरी दादी फातिमा है जो मेरे बाबा का मातम कर रही। माँ का नाम सुनना था, अब तो ज़ैनब से भी बर्दाश्त ना हुआ। कहा चल सुगरा मैं तेरी सिफारिश करती हूँ, ये कहकर हुसैन के हुजरे में आई। हुसैन ने मंजर देखा, इमाम वक्त है ना, समझ गए। एक मरतबा आवाज दी, ज़ैनब बहन भाई तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, सुगरा की सिफारिश ना करना। अब वो वक्त आया कि पहली बार ज़ैनब हैरान है, भैया आखिर ऐसी क्या बात है कि तू सुगरा के लिए कोई सिफारिश कबूल नहीं कर रहा। बस ये आखिरी जुमला कह रहा हूँ, समझ में आ गया तो गिरिया करें वरना दुआ की तरफ मुतवज्जे। हुसैन ने कहा ज़ैनब बहन तुझे तो पता है ना मेरे बाद क्या होगा। करबला नहीं, कूफा भी जाना है, शाम भी जाना है, बाजारों में भी जाना है, दरबारों में भी जाना है, जालिम के सामने भी जाना है, बलवा आम में भी जाना है। अली ने ज़ैनब को बचपने से सारी चीजें बता भी दी थी और तरबियत भी दे दी थी। सुबह के वक्त इतनी देर चलाते थे कि 4 साल 5 साल की ज़ैनब के घुटने दुखने लगते थे। बाबा आज मुझे इतना क्यों चला रहे हैं? अली कहते थे ज़ैनब बेटी आज ये मश्क कर ले, कल शाम गरीबा यही काम आएगी। हुसैन ने कहा ज़ैनब तुझे तो पता है ना मेरे बाद क्या होगा। हुसैन अपनी हर बेटी की बेपर्दगी बर्दाश्त कर ले, सुगरा की बेपर्दगी की बर्दाश्त नहीं होती। आखिर मौला क्यों? कहा मेरी बाकी बेटियां मेरे नाना की शबी हैं, मेरे बाबा की शबी हैं, मगर मेरी सुगरा मेरी माँ फातिमा ज़हरा की शबी है। अरे फातिमा की शबी बलवा आम में नामहरमों के सामने बेमकना चादर के। अजरुकुम अल्लाह। परवरदिगारा मेरे मजलूम आका हुसैन के इस अजीम से इम्तिहान का वास्ता, खुदा मेरी मजलूमा शहजादी ज़ैनब कुबरा के इस इम्तिहान का वास्ता, और खुदावंदा इन दोनों की इनसे ज्यादा दुखियारी और मजलूमा माँ फातिमा ज़हरा का वास्ता, बानियान मजलिस और हाजरीन मजलिस समेत दुनिया भर के साहिबान ईमान को, उनकी जान को, माल को, इज्जत को, आबरू को, औलाद को, रिस्क ज़राए को दुश्मनान अहले बैत की हर शर से महफूज फरमा। गम हुसैन के सिवा में दुनिया और आखिरत के हर गम से महफूज फरमा। परवरदिगारा साहिबान ईमान जो बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमा।